जय हिंद। हम अपने पिछले वीडियो में डेसिमल पढ़ चुके थे, ठीक है। डेसिमल हमने स्टार्ट किया था। डेसिमल को अगर हम पिछले वीडियो को रिवाइज करें कि हमने क्या क्या पढ़ा था, तो हमने अपने पिछले वीडियो में डेसिमल शुरू किया था, ठीक है। हमने अपने पिछले वीडियो में डेसिमल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है। पहला टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, और हम टर्मिनेटिंग कर चुके थे। दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। और तीसरा था नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग। देखिए जो तीसरा है ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ हमें पहला और दूसरा पढ़ना है, और हम पहला पढ़ चुके थे और हम दूसरा को शुरू किए थे। और दूसरा का एग्जाम्पल था 0.37 का बार, 0.666 डॉट 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 डॉट, इसको हमने लिखा था 0.6 का बार। इस तरीके से हम पढ़ चुके थे, ठीक है। चलिए, और इस पर हम क्वेश्चंस भी कर रहे थे। और हमने ये भी पढ़ा था अगर 0.37 का बार है तो हम इसको 37/99 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 0.3 और 7 के ऊपर बार है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 37 माइनस जो पहला डिजिट है उसको माइनस कर दीजिए, और जितने पे बार है उतना 9, और जितने पे बार नहीं उतना 0, तो 37 माइनस 3 हो गया 34/90। इस तरीके से हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, ठीक है। चलिए, ये रिवीजन था। अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। आगे चलिए, मिटा दूं मैं इसको, ठीक है। चलिए, अब हम आज की बातचीत करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एक हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्वेश्चन है कि 0.37 का बार प्लस 8.56 का बार प्लस 8.56 पे बार प्लस 1.23 पे बार, और इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन है 0.37 पे बार प्लस 8.56 पे के बार प्लस 1.23 पे बार, ठीक है। चलिए, इसका वैल्यू निकालिए, वीडियो पॉज कर। चलिए, मैं कराता हूं। देखिए, 0.37 को हम 37/99 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8.56 को 8 तो पूरी, और 0.56 को 56/99, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा 1.23 को 1 प्लस ये 1 हो गया पूरा, और 0.23 को 23/99, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं तो हम आगे देखते हैं। देखिए, 8, यहाँ 8, ये 8 और एक 1 9, यहाँ 9 पूरी आ गया। उसके बाद 37 प्लस बाय 99, 56/99 और 23/99, तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 99। और यहाँ पे 37 प्लस 56 प्लस 23, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 9 प्लस 7 और 6 13 और 3 16 के साथ में 1, 3 और 5 8, 8 और 2 10 और 1 11, 116/99, 116/99। अब 116/99 आ गया, ठीक है, 116/99 आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 116/99 को, कि 9 प्लस 116 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 17/99, क्योंकि 99 इंटू 1 99 और 7 17 116/99, तो 9 और 1 10, और 16/99 17/99 को क्या लिख सकते हैं, 17/99 को 0.10 प्लस 0.17, और 99 तो 17 के ऊपर बार, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा 10.17 बार, ये आंसर। इसको कॉपी कीजिए, 10.17 बार, ये आंसर। इसको कॉपी कर लीजिए।
चलिए कॉपी हो गया। अब हम आगे करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और अगर मैं दे दूं, क्वेश्चन है, कॉपी हो गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि 3.98 पे बार प्लस 5.26 पे बार प्लस 5.26 पे बार प्लस 16.31 पे बार, और इसका वैल्यू फाइंड करना है। 3.18 पे बार, 5.26 के बार प्लस 5.26 के बार प्लस 16.31 पे बार, ठीक है। देखिए 3.98 को 3 लिख सकते हैं, प्लस 98 को क्या लिख सकते हैं, 98/99, ठीक है, प्लस 5.26 को 5/26/99 प्लस 16.31 को 16 प्लस 31/99। अब क्या है, जितना होल है वो सबको जोड़ दीजिए, तो 5 और 3 8, 8 और 16 24, 24 प्लस 98 26 31, 98 प्लस 26 प्लस 31/99। देखिए कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है। अब देखिए ये 24 हो गया, प्लस 8 और 6 14, 14 1 15 के 5 हाथ में 1, और 3 2 5, 5 और 9 14, 14 1 15, 155/99, 155/99, ठीक है, 155/99। तो 155 को जब करेंगे तो 24 प्लस 99 से एक बार में जाएगा तो 99 बन जाए 99, और एक बचेगा यहाँ पे 56/99, ठीक है। 24 1 25, और 56/99 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 6 पे बार, ये तो हमारा आंसर है। 56/99 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 6 पे बार। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है। चलिए इस साइड में मिटा देता हूँ, और एक और सवाल देता हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक और सवाल देता हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन है कि 2.6 के बार, 2.6 पे बार माइनस 1.9 पे बार, 2.6 पे बार माइनस 1.9 पे बार। देखिए ठीक है, 2.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 6/9, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 1.9 को 1 प्लस 9/9, 9/9 मतलब क्या हो गया 1, कोई दिक्कत है, 9/9 मतलब क्या हो गया 1, 9/9 मतलब क्या हो गया 1, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये 2 प्लस 6/9 और 9/9 क्या हो गया 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, माइनस 2, 2 से 2 चला गया, ठीक है, बचा कितना 6/9। 6/9 को हम क्या लिख सकते हैं, कि 6/9 को क्या लिख सकते हैं, 2/3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 हमारा आंसर। या फिर इसको हम या फिर ये भी कर सकते हैं, या तो 6/9 को या तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 6/9 को या तो हम लोग 2/3 लिख सकते हैं, और अगर पॉइंट में लिखना हो तो 6/9 को क्या लिखेंगे 0.6 पे बार। अगर डेसिमल में ही आंसर लिखना हो तो 6/9 को 0.6 पे बार लिख सकते हैं। देखिए हो गया, कॉपी हो गया तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर कॉपी हो गया हो तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ें। चलिए मिटा देता हूं मैं अब इसको, ठीक है। देखिए अब अगला सवाल इस तरीके से है कि क्वेश्चन है क्या कि
क्वेश्चन है क्या कि क्वेश्चन है कि n इज इक्वल टू 0.369 पे बार, n इज इक्वल टू 0.3699 पे बार, और m इज इक्वल टू 0.531 पे बार। n इज इक्वल टू 0.369 पे बार और m इज इक्वल टू 0.531 पे बार। और पूछा है हमसे, क्या पूछा है कि फाइंड 1/n प्लस 1/m, फाइंड 1/n प्लस 1/m। और ऑप्शन अगर मैं दे दूं आपको, ऑप्शन में था, ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है 1897 बाई 3662, और ऑप्शन डी है 2419 बाई 1110। चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है कि n इज इक्वल टू 0.639 और 369 और 369 पे बार है, ठीक है। उसके बाद m इज इक्वल टू 0.531 और 531 पे बार है, और पूछा है कि फाइंड 1/n प्लस 1/m, 1/n प्लस 1/m। देखिए सबसे पहले अगर हम 1/n निकालें, पहले n निकालें तो n क्या हो जाएगा 369 बाई 999, कोई दिक्कत नहीं है, 369 बाई 999। अगर इसको हम काटें 369 बाई 999 को अगर हम काटें 9 से, अगर 9 से कट जाएगा 9, 6 3 9 9 9 9 कट जाएगा, तो 9 चौका 36, 9 1 9 और 1 1 1 41 बाई ए, ठीक है। और m अगर हो, m क्या है 531 बाई 999, ठीक है, 531 बाई 999। और इसको हम काटें इसको, ये दोनों को जब हम काटेंगे, ये दोनों को हम काटेंगे तो 5 5 9 5 45, 9 5 45 और 9 5 45 और हाँ 9 81, 59 बाई 111, 59 बाई 111, ठीक है। n का वैल्यू आ गया, n का वैल्यू आ गया 41 बाई 111 और m का वैल्यू आ गया 59 बाई 111, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है 1/n प्लस 1/m, यही तो पूछा है। तो 1/m n क्या होगा 111 बाई 41 प्लस 1/m क्या होगा 111 बाई 59, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ अगर देखें हम, अब ये दोनों का, अगर ये दोनों का एलसीएम ले तो 41 इंटू 59 हो जाएगा, 41 इंटू 59 हो जाएगा ये दोनों का एलसीएम, ठीक है। और ये दोनों देखिए यहाँ दोनों में 1 1 1 है तो 1 1 1 कॉमन लीजिए और बचा क्या 41 इंटू 59, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 59 प्लस 41, एलसीएम खुद से ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया 59 और 41 100, तो 1 1 1 100 बाई 49 इंटू 59, देखिए 9 इंटू 1 क्या होगा लास्ट में 9, 9 इंटू 1 क्या होगा लास्ट में। अब देखिए किसके लास्ट में 9 है, किसके लास्ट में 9 है, इसके, और इसके ऊपर में लास्ट में 2 0 है, इसका मतलब हमारा यही हमारा ऑप्शन है, और कोई है ही नहीं जिसके लास्ट में 9 है, ठीक है। वैसे अगर तो यही हमारा 2419 आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। चलिए हो गया, ठीक है। अब हम आगे का एक और क्वेश्चन लेते हैं। आज हम डेसिमल को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आज हम डेसिमल टॉपिक को फिनिश करके कल से हम दूसरा टॉपिक लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 22.4 पे बार, 22.4 पे बार प्लस 11.567 पे बार प्लस 11.567 पे बार
और इसमें माइनस 33.59 पे बार, 33.59 पे बार, ठीक है। और इसका ऑप्शन भी अगर मैं दे दूं, ऑप्शन ए है 0.32 पे बार, ऑप्शन बी है 0.412 पे बार, ठीक है। ऑप्शन सी जो है 0.31 पे बार, और ऑप्शन डी जो है 0.412 पे बार। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन की मदद से करें, तो हम एक बार में निकाल सकते हैं। देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट बार कितने नंबर पे है, 1 2 1। इसका मतलब जो आंसर होगा उसमें हाईएस्ट बार कितने नंबर पे हो सकता है, 2 नंबर पे, क्योंकि जो सबसे बड़ा होता है जितना नंबर के ऊपर बार, वही जब जोड़ते या घटाते हैं तो उतना पे बार आता है। इसका मतलब इसमें 2 पे बार है, तो ये 3 वाला हट गया, ठीक है, ये 3 वाला हट गया। अब बचा ये और ये, अब बचा 0.31 पे बार और 0.32 पे बार, ठीक है। अब देखिए 0.31 पे बार और 0.32 पे बार, और अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, 0.44 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 5.67 5.6567 है, और 67 पे बार 0.59 है। अगर ऐसे देखें तो 4 4 4 4 आगे जाएगा तो 4 इसमें से कितना जुड़ेगा, 7 7 4 11 11 और 9 कितना होता है 20, 11 और 9 20, और अगर 11 और 9 20 होता है, ठीक है। तो 11 और 9 20 होता है। और हाँ एक और चीज, एक मिनट, हमने ऑप्शन में क्या किया, ऑप्शन में गलती कर दिया, दोनों नंबर सेम ही ले लिया, ठीक। ऑप्शन बी जो था 0.412 पे बार था, इस तरीके से था, ठीक है। देखिए तो अगर हमारे इसमें प्लस में देखिए यहाँ पे 2 पे बार है, तो ये 3 वाला बार खत्म हो गया, बाकी 3 है जिसमें 2 पे बार है। उसके बाद पॉइंट के बाद जितना ज्यादा नंबर होता है, जब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पॉइंट के बाद उतना ही नंबर आना चाहिए। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, इसका मतलब हाईएस्ट कितना नंबर है, 3 नंबर। इसका मतलब ये 2 वाला भी नहीं होगा, ये 2 वाला भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, पॉइंट के बाद 2 पे बार होना चाहिए और 3 नंबर होना चाहिए, तो ये है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से सॉल्व करके देखिए पॉइंट के बाद सबसे पहले कितना नंबर है, तो पॉइंट के बाद हाईएस्ट नंबर कौन सा है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब 3 वाला होगा, 3 वाला होगा। इसका मतलब ये दोनों तो पहले हट गया, अब ये दोनों 3 वाला है, 3 वाला। उसके बाद बार देखेंगे किसके ऊपर हाईएस्ट बार है, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसका मतलब इस पर 3 बार है, तो हाईएस्ट 2 ही बार तक जा सकता है, तो 2 बार है, तो ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं हम, ठीक है। देखिए सवाल ऐसे है, सवाल क्या है, सवाल ऐसे है कि क्वेश्चन है कि 0.56 ठीक है, माइनस 0.556 माइनस 0.723 और इसमें 23 के ऊपर बार प्लस 0.39 और इसमें 9 पे बार इंटू 0.7 और इसमें 7 पे बार है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई आ गया, तो अब इसको पहले हमें सॉल्व करना होगा, उसके बाद और ऑप्शंस दे दूं। ऑप्शन अगर मैं दे दूं तो ऑप्शन ए जो है 0.154 और 154 पे बार, ऑप्शन बी जो है 0.154 और इसमें 54 पे बार, ऑप्शन सी जो है वो है 0.156 और इसमें 56 पे बार, और ऑप्शन डी जो है 0.158 और इसमें 158 पे बार, इसमें 158 पे बार। चलिए कोशिश कीजिए। अब अगर प्लस माइनस प्लस होता तो हम बता देते कि 2 के बाद बार आएगा, 2 के बाद इसमें 3 पे बार है, इसमें 3 पे बार है, इसमें 3 पे बार है। इसका मतलब हमारे हिसाब से वैल्यू ये होना चाहिए था, ठीक है, हमारे हिसाब से वैल्यू ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके क्लियर करेंगे कि
उसमें कितना कितना नंबर के बाद बार आता है, ठीक है। तो देखिए अगर ये वाला को सॉल्व करें तो 0.39 और 9 पे बार है इंटू 0.7 और 7 पे बार है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 39 माइनस 3/90 इंटू 7/9, कोई दिक्कत नहीं। 39 माइनस 3 क्या हो गया 36/90 इंटू 7/9, ठीक है। अब अगर काटें तो 9 1 जा 9, 9 चौका 36 और 9 चौका 36, तो 7 चौक कितना हो गया 28/90, 28/90 का मतलब 0.28 और 28 पे बार है, कोई दिक्कत है। 28/90 को हम 0.28 और 28 पे बार लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं। देखिए जब ये है तो इसके जगह पे इस नंबर को रिप्लेस करके हम 0.28 पे बार लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें कितना डिजिट पे बार, एक भी नहीं, इसमें 2, इसमें 1, इसमें कितना 1, इसका मतलब कि हमारा हाईएस्ट बार कितने पे है, सबसे पहले कितना नंबर है पॉइंट के बाद, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसका मतलब 3 नंबर वाला होगा, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, सारा 3 है। दूसरा देखिए बार कितने पे है, यहाँ पे एक भी नहीं, 2 पे बार, 1 पे बार, इसका मतलब 2 पे बार होना चाहिए और 3 नंबर होना चाहिए, इसमें 3 पे बार है हट गया, इसमें 3 पे बार है हट गया, इसमें 3 पे बार है हट गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है चलिए समझ में, ठीक है। चलिए देखिए अब हम इसको मिटा के एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक देखिए एक और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है कि 0.xy पे बार 0.xy पे बार इज इक्वल टू 7/11, फाइंड xy, फाइंड x इंटू वाई, पहला चीज। दूसरा फाइंड क्या करने बोला है 2x प्लस 3y, और तीसरा फाइंड क्या करने बोला है x प्लस वाई। देखिए ये 0.xy जो है 0.xy इसका मतलब क्या है 0.23, ये xy इंटू नहीं है 23 के बराबर, जैसे ये है इस तरीके से ये नंबर है, तो अगर x का वैल्यू अगर इसमें पूछा जाए तो 2 हो सकता है और 3 इस तरीके से, ठीक है। ये मत सोचिए कि xy मल्टीप्लाई में है, ये वैल्यू है और डिजिट्स में दिया हुआ, ठीक है। देखिए 0.xy सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए, फिर मैं कराता हूं। देखिए 0.xy को हम क्या लिख सकते हैं xy/99, ठीक है, इज इक्वल टू 7/11, कोई दिक्कत नहीं, 11 1 11, 11 9 99, xy इज इक्वल टू क्या हुआ 9 इंटू 7 9 7 63 63। इसका मतलब इससे क्या पता चलता है कि x का वैल्यू जो है 6 है और y का वैल्यू जो है वो 3 है। x का वैल्यू जो है वो 6 है और y का वैल्यू जो है वो 3 है, तो हमसे क्या पूछा x इंटू वाई, 6 इंटू 3 कितना हो गया 18, ठीक है। हमसे क्या पूछा 2x प्लस वाई, 2 6 प्लस 3 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 6 2 12 और 3 3 9, 12 9 21, ठीक है। हमसे क्या पूछा x प्लस वाई, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ये 3 हमारा आंसर बना, यही 3 हमारा आंसर बना। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, कॉपी हो गया होगा, मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब अगर मैं एक सवाल और आपसे पूछूं इसी तरीके से, एकदम सेम सवाल है, ठीक है, सेम उसी तरीके से है कि 0.xyz पे बार इज इक्वल टू 124/333, 0.xyz पे बार इज इक्वल टू 124/333, और मैं लिख दूं कि फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, लिख दूं कि फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। चलिए ठीक है, देखिए इसको अगर हम लिखें तो x y z बाई
999 लिख सकते हैं, तो बोले कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 124/333। ठीक है, अब देखिए इससे 333 बन जा 333 जा 999, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या हो गया 124 इंटू 3, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7 और 3 1 जा 3। कोई दिक्कत है नहीं है। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया 3, y इज इक्वल टू क्या हो गया 7 और z इज इक्वल टू क्या हो गया 2। हमें यही तो वैल्यू रखना है, x 3, y 7, z 2, 7 3 10 2 12 आंसर। ठीक है, कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो गया। चलिए अब अगर मैं इससे थोड़ा लेवल ऊपर करके, अगर मैं इससे थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है, और उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। अगर मैं इससे थोड़ा लेवल ऊपर करके एक सवाल आपसे पूछ दूं, सवाल इस तरीके से है कि हाउ मेनी सच नंबर्स ऑफ द फॉर्म, हाउ मेनी such numbers of the form, how many such numbers of the form 0 point, यहाँ लिखता हूँ, चलो ठीक है, 0 point a b और b के ऊपर बार, 0 point a b और b के ऊपर बार are possible where इक्वेशन क्या दिया है कि 0.ab पे बार प्लस 0.ba पे बार इज इक्वल टू 8/9। 0.ab पे बार प्लस 0.ba पे बार इज इक्वल टू 899। ठीक है, सवाल क्या है, हाउ मेनी सच नंबर्स ऑफ द फॉर्म a b बार आर पॉसिबल वेयर a पॉइंट 0.ab बार 0.ab बार इज प्लस 0.ba बार इज इक्वल टू 8/9। देखिए इसको सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व किस तरीके से होगा, देखिए 0.ab है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ab माइनस a बाई 90, बोलो ठीक है लिख सकते हैं, प्लस 0.ba है तो हम इसको लिख सकते हैं ba माइनस b बाई 90। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, इज इक्वल टू 8/9। अब दोनों का एलसीएम, अगर ये दोनों का एलसीएम ले ले, सबका एलसीएम ले लेकर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये AB जो है, AB नहीं है, AB क्या है, ये 10a प्लस b है, समझ में आ रहा है। AB जो है, जैसे हम अगर इसको 12 लिखते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 2, कोई दिक्कत है। और अगर इसी 12 की जगह AB लिख देंगे तो क्या लिखेंगे, a मतलब 10a प्लस b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 10a प्लस b। या फिर इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1 है तो 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, ये तो लिखते हैं। तो यहीं a की जगह पे क्या है, AB जो है ये 10th प्लेस पे है और ये फर्स्ट प्लेस पे है, तो a की जगह 10a और b को 10b माइनस a प्लस ba को क्या लिख सकते हैं 10b प्लस a, 10b प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 8/9। ठीक है, ठीक, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम काटना शुरू करें तो ये देखिए प्लस b माइनस b प्लस a माइनस a, इसका मतलब कि 10 बाहर ले लें, a प्लस b बाई 90 इज इक्वल टू 8/9। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, 9 से 9 गया, इज इक्वल a प्लस b इज इक्वल टू 8। यहाँ तक समझा है, a प्लस b इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि हाउ मेनी सच नंबर ऑफ द फॉर्म a b बार आर पॉसिबल वेयर 0.a बार प्लस 0.ba बार इज इक्वल टू 8/9। ठीक है, अब अगर हम लोग लिखें इधर a प्लस b इज इक्वल टू 8 है, और अगर मैं कहूँ कि a की जगह 0 b की जगह पे 8, ये ले सकते हैं। फिर 1 7 2 6 3 3 5, ठीक है, 4 4, ठीक है, 5 3 यहाँ पे हो गया, और फिर 6
2 7 1 8 0। अगर ऐसे देखें, देखिए अगर हम यहाँ पे ए के जगह पे 0 और बी के जगह पे 8 रखें, ए के जगह पे 0 और बी के जगह पे 8 रखें, ठीक है, तो हम यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हैं कि 0.08 का बार, तो ये लिखा जा सकता है ए के जगह बी, ये सही है, इसका मतलब ये पेयर बन सकता है। उसी तरह ये भी पेयर बन सकता है, ये भी पेयर बन सकता है, ये भी। लेकिन जब 8 0 है, अगर हम 0.80 ए के जगह पे 8 और बी के जगह पे 0 रखेंगे तो ये पेयर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 0 के ऊपर बार का कोई मतलब नहीं है, 0 के ऊपर बार का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये वैल्यू हमारा नहीं बन रहा है, तो ये हमारा नहीं बन सकता। तो कितने पेयर बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर मैं ए के जगह पे 0 रखूं, ए के जगह पे 0 रखूं, बी के जगह पे 8 रखूं, तो क्या हो जाएगा? 0.08 का बार प्लस, अगर मैं यहाँ बी के जगह पे 8 रखूं और ए के जगह पे 0 रखूं बार, तो ये भी वैल्यू नहीं बन रहा है। देखिए, तो हमारा ये वैल्यू नहीं बन रहा। अगर ये वैल्यू, ठीक है, देखिए हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब था बस इस वैल्यू से। हमें मतलब किस वैल्यू से था? हमें मतलब था इस वैल्यू से, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर 0.8 इसमें रखें, ये वाला वैल्यू में, तो 0.8 यहाँ पे हो जाएगा और 0 यहाँ पे हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा, ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी, इसमें भी ये भी नहीं रख सकते। तो कितना नंबर पॉसिबल है हमारे पास? तो कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 का मतलब 7 नंबर्स। क्या पूछा? हाउ मेनी सच नंबर्स? तो 7 पेयर कह सकते हैं। 7 पेयर्स या 7 नंबर्स पॉसिबल है, ठीक है। 7 पेयर्स या 7 नंबर्स पॉसिबल है। चलिए ठीक है। अब देखिए, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसी तरीके का मैं एक और अगर सवाल लूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरीके का अगर मैं एक और सवाल लूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सिर्फ वैल्यू चेंज कर देंगे, सवाल यही रहेगा, इसमें वैल्यू को चेंज कर देंगे, ठीक है। देखिए, वैल्यू को हम चेंज कर देंगे। वैल्यू को चेंज इस तरीके से करेंगे, सब कुछ सेम है, और यहाँ पे 0.a बार प्लस 0.ba बार इज इक्वल टू 5/9। इस बार वैल्यू हम 5/9 कर दिया, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी उसी तरीके से आएगा कि 10a प्लस b बाई 90 इज इक्वल टू 5/9, जिसमें पहले देखिए, इसमें भी वैल्यू उसी तरह से आएगा कि 10a प्लस b बाई 90 इज इक्वल टू 5/9, जैसे उसमें आया था। अब 10 से 1 0 गया, 9 से 9 गया, इसका मतलब क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू 5 आ गया। तो इसमें क्या क्या भर सकते हैं? 0 5, ठीक है, 1 4 2 3 3 2 1 3 2 हो गया, 4 1 5 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसमें भी अगर इसमें देखिए, अगर इसके जगह पे हम 0.05 पे बार रखें तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर उल्टा जब लिखें 0.50 पे बार, तो ये गलत होगा। इसका मतलब ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसी तरह से जब ये भी उल्टा जब करेंगे तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कितना पेयर बना? 1 2 3 4 4 पेयर। कितना पेयर बना? 4 पेयर। आंसर यही 4 पेयर है जिसको हम रख सकते हैं। कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर इसी तरीके के क्वेश्चन में मैं थोड़ा लेवल और बढ़ा दूं, इसी तरीके के क्वेश्चन में मैं लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दूं, और मैं ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा कि ये बड़ा क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा करने में, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन क्या है कि इसी तरीके से सेम क्वेश्चन है, कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ y आर पॉसिबल, y आर पॉसिबल, ठीक है। और एक्सप्रेशन दिया है 0.xyz और yz पे बार प्लस 0.zyx और yx पे बार इज इक्वल टू 142/99 इज इक्वल टू 142/99 142/99, ठीक है। देखिए ये होगा कैसे, ठीक है। वैसा ही उसी तरह क्वेश्चन है, हमें y का वैल्यू बताना है, y का वैल्यू बताना है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, xyz माइनस x बाई 990, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, zyx माइनस z बाई 990 इज इक्वल टू 142/99, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब उसी तरह से ये तीनों को लिखेंगे तो 1 10 100, तो इसको क्या करेंगे 100x प्लस y कितने पे 10y प्लस z माइनस x प्लस 100z प्लस 10y प्लस x माइनस z बाई 990 इज इक्वल टू 142/99। यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत है। हमने इसको ब्रेक कर दिया x y z को, तो ये 1 10 100 प्लेस पे तो 100 से इंटू, 10th प्लेस पे तो 10 से इंटू, 1 फर्स्ट प्लेस पे तो 1 से इंटू, ठीक है। चलिए उसी तरह उसको भी ब्रेक किया। अब देखिए इसके बाद अगर यहाँ देखिए ये माइनस जेड से प्लस जेड गया, माइनस एक्स से प्लस एक्स गया, तो हमारे पास बचा कितना 100x, हमारे पास बचा क्या 100x प्लस 100x प्लस 100z 100x प्लस 100z और प्लस 10y और 10y 20y और बचा कितने नीचे 990 और इधर 142/99। देखिए 99 से एक बार में कटेगा तो ये कितना बचेगा 10, ठीक है। अब इस साइड देखिए सब में एक एक जीरो है, सब में एक एक जीरो है, सब में अगर 10 कॉमन हम ले सकते हैं या 20 भी कॉमन ले सकते हैं, 20 भी कॉमन ले सकते हैं या 10 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम कॉमन क्या लेंगे, कॉमन क्या लेते हैं हम, सब में से 10 कॉमन लेते हैं, ठीक है, 10 कॉमन लेते हैं और वही 10 यहाँ से सब में से एक एक जीरो हटा दीजिए, 10 कॉमन यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक, तीनों में एक जीरो, तो यहाँ से भी जो एक जीरो ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या 10x प्लस 10z प्लस y 2y इज इक्वल टू 142, 10x प्लस 10z प्लस 2y इज इक्वल टू 142। और इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो 10x प्लस z प्लस 10x प्लस z प्लस 2y इज इक्वल टू 142 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अब इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, तो कॉमन 5 ले लेते हैं, x प्लस z प्लस y इज इक्वल टू 142। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब अगर ये चीज़ हम जानते हैं कि 5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लास्ट में या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, उसके सॉरी यहाँ 142 में आधा यहाँ होगा, यहाँ तो 71, ठीक है। 5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लास्ट में या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझिए। 5 से किसी भी नंबर को, जैसे 5 से 2 को किए तो 10 लास्ट में 0, 5 से 3 को किए तो 15 लास्ट में 5, यहाँ तक समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, ठीक है। तो हम y का यहाँ क्या वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 0 आएगा, तो 0 आएगा इसका मतलब इसके आसपास में 0 क्या है 70, तो y का वैल्यू क्या ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही इसी में से कोई एक वैल्यू ले सकते हैं y का। 0 तो नहीं ले सकते, क्योंकि 0 क्यों नहीं ले सकते हैं, 0 क्यों नहीं ले सकते, कि अगर ये वैल्यू 0 होगा तो 5 को किसी भी ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, 5 को किसी भी ऐसा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जिसे 70 आए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 5 को मल्टीप्लाई करके या तो क्या आएगा 70 नहीं आ सकता, या तो हमारे इसमें मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 70 आ सकता है, 65 आ सकता है, ठीक है, 60 आ सकता है, और प्लस उसमें कुछ जोड़ेंगे तभी आएगा,
ठीक है। अगर हम मान के चले कि इसका वैल्यू 70 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, ये हो सकता है। अगर इसका मान के चले कि 65 हो, क्योंकि 5 के टेबल में सिर्फ यही सब आ सकते हैं, अगर मान के चले 65 हो तो यहाँ पे कितना आएगा 65 होगा, तो यहाँ 65 और 6, यहाँ चाहिए हमें 6, तो 6 ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते क्योंकि 70 या 65 या 60 यही 3 नंबर में से या नीचे की ओर जाते जाएगा कोई नंबर आएगा, ठीक है, यही 3 में से कोई आ सकता है। देखिए तो 1 ले सकते हैं, उसके बाद नीचे क्या है दूसरा नंबर 65 में क्या जुड़ेंगे 70 आए, तो कहेंगे 65 में 6 जुड़ेंगे 70 आए, तो या तो 1 ले सकते हैं इसका वैल्यू, या तो 6 ले सकते हैं, बाकी 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 5 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 0 नहीं। तो हम सिर्फ कितना वैल्यू ले सकते हैं 2 वैल्यूज। वो कौन कौन सा है, वो वैल्यू क्या है 1 और 6, ध्यान से समझिए। अगर 5x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 71 है और हम किसी भी नंबर को 5 से इंटू करते हैं तो उसके लास्ट में या तो 0 आता है या तो 5 आता है, तो इसके आसपास में 0 वाले 70, 65, 60 यही 3 है आसपास में। उसके बाद तो इसमें जोड़ेंगे जितना भी, अगर 60 में से 11 जोड़ना पड़ेगा, हो नहीं सकता। 65 में से कितना जोड़ेंगे, तो 65 पे हम 6 जोड़ेंगे तो 71, और 70 पे हम 1 जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको मान के चले अगर 70 मान ले, इसको अगर हम 70 मान ले तो y का वैल्यू 1 होगा, अगर इसको 65 मान ले तो y का वैल्यू 6 होगा, यही 2 वैल्यू रख सकते हैं। अगर 60 मानेंगे तो y का वैल्यू इसमें 11 जोड़ना होगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि y तो एक ही डिजिट का नंबर है, तो 11 नहीं हो सकता। इसका मतलब सिर्फ 2 वैल्यू पॉसिबल है 1 और 6, सिर्फ 2 वैल्यू पॉसिबल है 1 और 6, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आज का लास्ट सवाल, और ये हमारा डेसिमल का भी लास्ट सवाल है, ठीक है। डेसिमल का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये है, मिटा दूं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, समझ के मैं आगे बढ़ता हूं। हमारा लास्ट सवाल है आज का, ठीक है। ये डेसिमल टॉपिक का लास्ट सवाल है, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा कोई भी बुक से। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये है कि 0.xyz पे बार 0.xyz और yz पे बार प्लस 0.519 और 19 पे बार 0.519 और 19 पे बार इज इक्वल टू 13/15 इज इक्वल टू 13/15 इज इक्वल टू क्या दिया है 13/15, ठीक है। और हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z, ठीक है, यही सवाल है। वीडियो को पॉज करके आप कोशिश कीजिए, फिर मैं कराता हूं, ठीक है। देखिए 0.xyz जो है, इसको अगर हम 0.xyz ही छोड़ देते हैं अभी, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तो इसको हम कर लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 519 माइनस 5/990 इज इक्वल टू 13/15। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 0.xyz पे बार xyz पे बार प्लस इसमें 9 में से 5 गया तो 4, 514/999 इज इक्वल टू 13/15। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए अब अगर 0.xyz और yz पे बार कोई एक साइड छोड़ दें, इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा 13/15 माइनस 514/990, ठीक है। यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये दोनों का एलसीएम ले तो 990 एलसीएम, ठीक है, 990। अब 15 को क्या से 15 छक्का 90 और 15 छक्का 90 66 और 13 को 66 से जब इंटू करेंगे तो 858 आएगा माइनस 514, क्या है 0.xyz पे बार है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए इससे आगे बढ़िए, 0.xyz और yz पे बार है, यहाँ तक समझ में आए। अब 8 में से 4
5 में से 1 4, 8 में से 5 344 बाई 990, 344 बाई 990, ठीक है। अब अगर 344 को 990, 344 को 990 को बार में लिखने में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर इसको कैसे लिखेंगे, इसको मैंने सिखाया था कि 344 का मतलब क्या है कि पहला नंबर ऐसे ही रहेगा और दूसरा नंबर बाई 990 का मतलब 2 पे बार लगेगा। इसका मतलब पहला नंबर माइनस होगा, तो पहला नंबर माइनस होगा, तो इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? तो 3 और माइनस करके 344 आना चाहिए। तो इसके बाद हम अगर 345 लेते हैं, 345 लेते हैं तो 345 में से 3 तो 342 आ रहा है। हमें कितना चाहिए? 344। तो 5 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। अगर हम 6 लेते हैं तो 346 में 3 343, 343 बार ये भी नहीं है तो 6 भी नहीं चलेगा। अगर हम यहाँ पे 7 लेते हैं, 7 लेते हैं तो 347 में 3 343, 347 में 3 344, 344, ठीक है। इसका मतलब यही वैल्यू है। तो इसको, ये जो वैल्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.347 पे बार। कोई दिक्कत है? अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यही वैल्यू आएगा। देखिए कैसे, 347 माइनस 3 बाई 2 बार था तो 990, तो 347 माइनस क्या था? 344 बाई 990, यही वैल्यू था। देखिए इसका मतलब कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0.xyz पे बार। देखिए अब दोनों साइड अगर कंपेयर करें xyz पे बार यहाँ पे भी, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3, y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 और z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 7। और हमसे यही पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ xyz। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अगर यहाँ तक हो गया इसको कॉपी कर लीजिए। और आज हमारा इसी के साथ आज हमारा डेसिमल टॉपिक जो है नंबर सिस्टम का वो खत्म हो गया। ठीक है, डेसिमल टॉपिक जो है नंबर सिस्टम का वो हम खत्म कर चुके हैं। इसके बाद हम आगे की बातचीत जो है वो हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, आगे की बातचीत जो है वो हम अगले क्लास में करेंगे और हम अगले दिन मिलते हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद।